हेलो दोस्त, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों के क्वेश्चन आए हुए थे इंस्टाग्राम पे कि हाउ टू गेट rid ऑफ एडिक्शन, एडिक्शन से कैसे बाहर आए। तो समझना पड़ेगा आपको एडिक्शन होता क्या है। तो समझो, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आप बोल रहे हो ना, यू आर एडिक्टेड टू यूट्यूब, यू आर एडिक्टेड टू इंस्टाग्राम, आप अलग अलग चीज़ों से एडिक्ट हुए पड़े हो। तो समझो एडिक्शन क्या है। एडिक्शन इज बेसिकली एस्केप फ्रॉम योर सेल्फ। आप अपने आप से जब भागते हो ना, वही आपका एडिक्शन बन जाता है। जैसे कि आप 2 घंटे के लिए यूट्यूब पर जा रहे हो, तो यूट्यूब इज नॉट योर एडिक्शन। आप 2 घंटे के लिए अपने आप से एस्केप कर रहे हो, अपनी जिम्मेदारियों से, अपने काम से। आप 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए आप यूट्यूब पर लग रहे हो, कोई लाइव स्ट्रीमिंग देखे चले जा रहे हो। क्यों? आप खुद से एस्केप कर रहे हो। तो इससे बचने का क्या तरीका है, आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा, व्हाई आर यू एस्केपिंग फ्रॉम योर सेल्फ। आप अपने आप से क्यों भाग रहे हो, अपने आप से क्यों एस्केप कर रहे हो। ऐसा ही होता है। आप बोलोगे यूट्यूब से एडिक्शन है, तो इसके लिए क्या हो सकता है, यूट्यूब को अनइंस्टॉल कर दिया जाए। नहीं, आप यूट्यूब लाइक जस्ट ए बटन, वो एक बटन है। जैसे आपके फ़ोन में कई सारे बटन्स होते हैं ना, तो यूट्यूब उसमें लाइक एक बटन की तरह है। यूट्यूब नहीं देखोगे, आप इंस्टाग्राम देखोगे। तो क्वेश्चन ये है कि आप अपने आप से भाग क्यों रहे हो, क्यों अपने आप को नहीं देख रहे हो। अपने क्या आपको दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, या क्या आपके लाइफ की सिचुएशन है, क्या आप अपने लाइफ से पाना चाहते हो। उस पर काम करने के बजाय आप जब किसी गेम स्ट्रीमिंग में चले गए, आप कोई लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है, आप उसको देख रहे हो, तो आप खुद को भूल जाते हो उस टाइम पीरियड में। यू आर लाइक जस्ट ए नंबर। जो दिखता है ना, इतने लोग वॉच कर रहे हैं, यू आर जस्ट लाइक ए नंबर। आप एक नंबर बन जाते हो। आप अपने आप को भूल जाते हो, अपनी सिचुएशंस भूल जाते हो, क्या प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, कैसी आपकी लाइफ है, क्या आपके लाइफ की प्रायोरिटीज हैं, सब कुछ भूल जाते हो। तो इससे बचने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। वो टिप्स बेसिकली आपको खुद फॉलो करने हैं, क्योंकि नोबडी इज गोइंग टू टेल यू यू आर एडिक्टेड टू दिस, या आपके पेरेंट्स आपको बोलेंगे भी, फिर भी आप उनसे छुप करके भी वो काम कर सकते हो, वो चीज़ें आप कर सकते हो। टाइम वेस्ट अगर आपको करना है ना, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। पेरेंट्स की कई सारे मैसेजेस आते हैं कि मतलब मेरा बेटा यूट्यूब पे एडिक्टेड है या गेम प्ले में एडिक्टेड है, तो आपको जस्ट अपने आप से इसके लिए सोचना है और पूछना है कि व्हाई आर यू एस्केपिंग योर सेल्फ। अपने आप से क्यों भाग रहे हो, क्या आपकी जो जिम्मेदारी है उन जिम्मेदारियों से क्यों भाग रहे हो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे रीजन क्या है। अपने आप को मॉनिटर करना होगा आपको। इसके लिए सबसे सिंपल सा आप यूज ये कर सकते हो कि आप जब बैठ रहे हो, यानी कि 10 बजे से आप काम करना स्टार्ट करो कि 10 बजे से मेरा वर्किंग टाइम है, मैं 10 बजे से काम करता हूँ। 10 बजे से जितने भी टाइम तक आपको करना है, हर घंटे पर अलार्म लगाओ, एक एक अलार्म हर एक घंटे पर। समझो इससे क्या होगा कि 1 घंटे, मान लिया 10 बजे से आप बैठे हैं, 10 बजे आपने अलार्म लगाया, 11 बजेगा। अब 11 बजते हैं, आप कुछ भी कर रहे होते हैं, अलार्म बजता है, आपने देखा वो 1 घंटे में अलार्म बज गया, 10 से 11 हो गया। अब आपको देखना है कि 10 से 11 के बीच में एक नोट पैड रखो कि 10 से 11 के बीच में मैंने किया क्या, क्या काम किया। ये आपको अवेयर कराता रहेगा अपने आप को। तो जो टूल आपको बर्बाद कर रहा था, या जो टूल आपके टाइम वेस्ट कर रहा था, वो टूल अब आपके लिए नोटपैड बन चुका है, आपके लिए मॉनिटर बन चुका है। वो आपको बार बार हर घंटे पर बताएगा कि आप हर घंटे क्या कर रहे थे। आप जस्ट बिजी होंगे या गेम प्ले आप देख रहे होंगे, अचानक से मैसेज आएगा, अचानक से अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। आप देखोगे यार शिट, पहली बार आपको अवेयर होगा कि हाँ यार मैंने 1 घंटे में क्या किया। जब इस तरह से आप सोच सकोगे कि अलार्म बज रहा है, आप देखोगे यार 10 से 11 बज गए, मुझे पता भी नहीं चला। ऐसे ही होता है ना, इंस्टाग्राम शुरू कर देते हैं स्क्रॉल करना, रील्स स्क्रॉल हो रही हैं 2-2, 3-3 घंटे निकल जाते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे से भी बोलते हैं 2-2, 3-3 घंटे हम जस्ट स्क्रॉल करते ही रह जाते हैं, पता भी नहीं चलता टाइम कैसा। और उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, अनइंस्टॉल मार देते हैं। यूट्यूब को इंस्टॉल कर देंगे, या इंस्टा को इंस्टॉल कर देंगे, व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर देंगे। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। इज दैट सॉल्यूशन? आप इंस्टॉल करते हो, फिर अगले दिन फिर से इंस्टॉल हो जाता है, आप अनइंस्टॉल करोगे, फिर इंस्टॉल, अनइंस्टॉल, इंस्टॉल, इस तरह का गेम चलता रहता है। तो ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि अपने आप से समझाओ कि व्हाट इज योर प्रायोरिटीज। क्या आपकी प्रायोरिटीज है, आपकी प्रायोरिटी क्या आप बना रहे हो, क्या वो जो चीज़ें आप कर रहे हो जिसमें आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इज दैट योर प्रायोरिटी। समझना पड़ेगा आपको। आपको खुद को, अपने आप को अपने आप से देखना होगा। आई को आई देखेगा। खुद को एक मॉनिटर रखो कि चलो देखता हूँ आज कि आज इस बंदे ने किया क्या है। अपने आप को एक अलग पर्सनालिटी रख करके इसमें सोचना पड़ेगा कि इस बंदे ने आज दिन में किया क्या है। तो आप देख पाओगे। कुछ टाइम के लिए अपने लाइफ में ऐसा रखना चाहिए कि देखो मैं आज मैंने किया क्या है, क्योंकि आपके एक्शंस ही आपके लाइफ को डिसाइड करने वाले हैं कि व्हाट यू आर गोइंग टू बी विल डिसाइड योर एक्शंस। आपके एक्शंस ही डिसाइड करेंगे आप क्या होने वाले हो। तो देखना पड़ेगा कि आज मैंने पूरे दिन में किया क्या है।
कौन से काम किए, कितना टाइम मैंने इस आदत को दिया, या मैं क्या क्या कर रहा था। और जब आप ऐसा देखोगे तो देखोगे कि हाँ ये टाइम मैंने यहाँ वेस्ट किया, ये टाइम यहाँ मेरा लगा, यहाँ मैंने यूटिलाइज किया, यहाँ मैंने ऐसा किया। तो जब आप देख पाओगे, समझ पाओगे कि ये चीज़ें आप कर रहे हो और आपको क्लियर होगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, तो आप उसके लिए एक्शन ले पाओगे। और ये काम कोई और आपके लिए नहीं करेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, इट इज़ गोइंग टू बी डन बाय यू। ये केवल आपके द्वारा किया जाने वाला है। आप ही ऐसा कर सकते हो, आप ही खुद को मॉनिटर कर सकते हो। तो इसमें ये नहीं है कि यू आर एडिक्टेड टू फोन, यू आर एडिक्टेड टू यूट्यूब, यू आर एडिक्टेड टू इंस्टाग्राम या अदर गेम प्ले। आप समझो कि एडिक्शन आखिर है क्या। और हर चीज़ में एडिक्शन होता है यार। अगर कोई दारू का एडिक्ट है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है उसमें ट्रिगर्ड पॉइंट। अगर कोई बंदा 10 साल तक वो दारू का एडिक्ट रहा है, उसने शराब पी रखी है और 10 साल के बाद वो छोड़ रहा है, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका वो ट्रिगर्ड पॉइंट ऑन ना हो पाए। जैसे कि ट्रिगर पॉइंट क्या ऑन हो सकता है कि आप उसको ठेके पर नहीं लेकर के जाओगे, आप उसको पब में नहीं लेकर के जाओगे, आप उसके सामने दारू की गिलास नहीं रखोगे। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो 70% चांसेज है कि वो बंदा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ऐसे ही होता है एडिक्शन में ट्रिगर्ड पॉइंट। फोन पे एक नोटिफिकेशन आया एंड यू आर नॉट एबल टू स्टॉप योर सेल्फ टू सीइंग दैट। आप उसको रोक नहीं सकते अपने आप को देखने के लिए। कोई भी नोटिफिकेशन जरा सा भी आया, आप जस्ट ओपन करके देखोगे कि क्या आया है। एक नोटिफिकेशन देखने के लिए किसी ने लाइक किया, नोटिफिकेशन आया, आप जस्ट स्क्रॉल करते चले जा रहे हो। ऐसा होता है, ये प्रॉब्लम्स है। इसी तरह से अगर आप बात करोगे एडिक्शन इनटू रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप में कैसे एडिक्शंस होते हैं, तो जब कोई पर्सन रिलेशनशिप में जाते हैं तो एक अर्ज होती है कि सामने वाले से बात करना है, सामने वाले से मेरी बात होती रहे, हम दोनों एक साथ कनेक्टेड रहें। और इसमें 24/7 कॉलिंग चलती रहती है कि तुम पढ़ रहे हो कोई बात नहीं लेकिन कॉल चालू रखो, तुम काम कर रहे हो लेकिन कॉल चालू रखो, ताकि हम एक दूसरे से हमेशा कनेक्ट रह सकें। और इस तरह से रहते हैं कनेक्टेड ना, कि अगर किसी दिन बात नहीं होती है तो दे आर नॉट एबल टू कंफर्टेबल टू स्लीप। वो अच्छे से सो भी नहीं पाते हैं, उनको नींद तक नहीं आती है कि यार आज बात नहीं हुई। अगर मान लिया उस पर्सन को कोई प्रॉब्लम है, या वो पर्सन कहीं पर जाना चाहता है, या किसी उस पर्सन के सामने वाले का, लड़का या लड़की दोनों की, अगर उसको कहीं पर काम हो गया या वो किसी वजह से आपसे बात नहीं कर पाया, तो आप अच्छे से नींद नहीं ले सकते, आपको चैन नहीं आ रहा है। तो अपने आदतों का इसमें आप इसको अगर आप एक बेहतरीन रिलेशनशिप कह रहे हैं, इट इज़ नॉट यार, ये आप डिपेंडेंट हो, यू आर डिपेंडेंट ऑन समबडी। आप किसी पर डिपेंडेंट हो और वो पर्सन अगर आपको छोड़ता है या आपसे बात नहीं करता है या किसी वजह से आपसे बात नहीं हो पाती है, यू आर नॉट गोइंग टू बी हैप्पी। आप खुश नहीं रह पाओगे यार। आपकी खुशी का रीजन, क्योंकि आप जब डिपेंडेंट होते हो, ये रिलेशनशिप में हो या फिर आप यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक या कहीं भी कोई भी एडिक्शन में, जब आप क्या होता है आप डिपेंडेंट हो जाते हो। कुछ भी हुआ, जरा सा ट्रिगर्ड पॉइंट दिखा, आप एडिक्टेड हुए पड़े हो जाते हो, आप डिपेंडेंट हो गए हो, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, यू आर नॉट गोइंग टू बी हैप्पी, आप खुश नहीं रह पाओगे। तो अपनी आदतों पर अपना कंट्रोल रखो, अपने दिन को देखो, शेड्यूल करो, प्रायोरिटाइज करो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपकी टॉप प्रायोरिटी क्या है, आपकी डाउन प्रायोरिटी क्या है, ये आपको देखना होगा। एंड एडिक्शन से निकलने का यही तरीका है कि अपने आप को अवेयर करो कि व्हाट आर यू डूइंग दिस टाइम। इस टाइम पर आप क्या कर रहे हो, कौन सा काम आप कर रहे हो, क्या आप मूवीज़ देख रहे हो, या आप लाइव स्ट्रीमिंग देखे चले जा रहे हो, या आप खुद गेम देख रहे हो, या बहुत सारी वाइन्स हैं, अलग अलग चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं खुद को डिस्ट्रैक्ट करने का। तो आपको अवेयर रहना होगा कि व्हाट आर यू डूइंग दिस टाइम, आप इस टाइम पर क्या कर रहे हो। ये अपने आप को आपको ही देखना होगा। कोई अगर देखेगा भी और आप नहीं देखना चाहते हो तो आपको कोई दिखा नहीं पाएगा। तो आपको देखना है कि आप अवेयर रहो अपनी लाइफ में। अवेयरनेस इज़ द सोल्यूशन फॉर दिस एडिक्शन। इन सब चीज़ों के लिए, एडिक्शन के लिए अवेयरनेस ही सोल्यूशन है कि आप अवेयर हो सको कि आप क्या कर रहे हो, आपके हैबिट्स क्या हो रहे हैं। क्योंकि एक बार जो आपकी हैबिट्स बनती चली जाती हैं, एक शेड्यूल में आप काम करते चले जाते हो, तो वो जो हैबिट है वो आपसे अनकॉन्शियसली ही काम करवाता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि यू आर डूइंग समथिंग, आप कुछ कर रहे हो या अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो या आप एडिक्टेड हो, आपको पता तक नहीं चलेगा। तो ये समझना आपकी जिम्मेदारी है, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आई होप आपको एडिक्शन से रिलेटेड कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी और आप इसको अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करोगे। आप वो फ़ोन के हर घंटे नोटिफिकेशन वाला कर सकते हो, हर घंटे अलार्म वाला कर सकते हो, जिससे कि आपको एक नोटिफिकेशन मिलता रहे कि 1 घंटे बाद आपका अलार्म बज रहा है, आप देखोगे कि हाँ यार 1 घंटे मैंने क्या किया। तो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाओ। यू आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। आप किसी पर ब्लेम नहीं डाल सकते। पेरेंट्स क्या करते हैं, ब्लेम डाल देते हैं कि यूट्यूब ने मेरा बच्चा बिगड़ रहा है, गेम प्ले की वजह से मेरा बच्चा बिगड़ रहा है। नहीं जी,
अपने बच्चे पर भी ब्लेम डालो, क्योंकि माइंड तो सबके पास है, आपके पास भी है, उसके पास भी है, सबके पास है, और सबको उसको यूज करना इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो, कुछ भी गलत नहीं है, गेम प्ले गलत नहीं है, यूट्यूब देखना, इंस्टा देखना, कुछ भी करना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप उसको अपने हर एक लाइफ के सिचुएशन से ऊपर रख रहे हो, उसकी प्रायोरिटी आप अपने लाइफ के गोल्स से ज़्यादा रख रहे हो, अपने लाइफ में जहाँ पहुँचना चाहते हो, अपनी पढ़ाई, अपने सिचुएशंस, आपके लाइफ के गोल्स, उससे ऊपर अगर आप रख रहे हो और उसको भूल जा रहे हो अपने गेम प्ले की वजह से, एडिक्शंस की वजह से, दैट्स द रॉन्ग थिंग, वो गलत है। आप काम कर रहे हो, आप काम के टाइम पर पूरी ध्यान लगा करके काम कर रहे हो कि हाँ, आपने आपको एनालाइज कर लिया कि हाँ, मैं दिन में इतने घंटे काम कर रहा हूँ, इतने घंटे मेरा ब्रेकफास्ट है, इतना लंच है, इतना ये टाइम मैं दे रहा हूँ, और इसके बाद मेरे पास 1-2 घंटे हैं, मैं उसको दे रहा हूँ, मैं वेब सीरीज़ देख रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं गेम प्ले देख सकता हूँ। लेकिन इसके लिए आपको अवेयर रहना होगा कि हाँ, इतना टाइम मैंने काम किया है और ये मैं एक फ़न के लिए कर रहा हूँ, ये मैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कर रहा हूँ। तब आपको समझ में आएगा कि उसकी रियल वैल्यू क्या है। देन यू आर गोइंग टू बी लीड टू ए हैप्पी लाइफ। अदरवाइज लाइफ में एडिक्शंस की वजह से लोग बहुत पीछे चले जाते हैं, छूटते चले जाते हैं। तो अपने आप को समझो। अगर आप पे कोई क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम की आईडी आपको मेंशन हो रही है, डीएम ऑन इट, इस पर डीएम कीजिए इंस्टाग्राम पर। आपके कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज़ आपके माइंड में आ रही है, तो आपको सोचने का एक अलग नज़रिया हो सकता है मिल सके, या सोचने का एक अलग तरीका आपको मिल सके, तो ज़रूर जो है डीएम कीजिए। आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।